आजकल सोशल मीडिया पर नए नए ऑडिशन कॉल्स आते हैं। कोई कहता है वेब सीरीज के लिए मौका है, कोई एड शूट के लिए ऑडिशन लेता है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन सपनों का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसा ही एक शॉकिंग केस सामने आया। आपने रोहित आर्या केस तो सुना ही होगा, मैं इसी केस की बात कर रहा हूं। इस केस ने सबको हिला दिया। उसने ऑडिशन के नाम पर बच्चों को ही बंधक बना लिया। रोहित आर्या खुद को एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर और एक्टिंग कोच बताता था। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली कि एक बड़े वेब प्रोजेक्ट के लिए बच्चों की जरूरत है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर ऑडिशन देने के लिए पवई के आर्य स्टूडियो में पहुंचे, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबका दिल दहला दिया। 100 बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, उनमें से 80 बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया। केवल 20 बच्चों को ही सिलेक्ट किया गया। जैसे ही बच्चे अंदर गए, दरवाजे बंद कर दिए गए। कहा गया कि अब शूट शुरू होने वाला है। उसने बच्चों को डरने की एक्टिंग करने के लिए कहा। पहले वो कहता रहा कि सब कुछ वेब सीरीज के लिए हो रहा है, शूटिंग हो रही है, लेकिन कुछ देर में बच्चों को एहसास हुआ कि असली ऑडिशन नहीं है। कुछ बच्चों को डराया गया, कुछ को रोका गया। फिर सामने आया कि ये पूरा फेक ऑडिशन सेटअप था। असल में रोहित आर्या की अपनी शिकायतें थी और उसने सरकार का ध्यान खींचने के लिए ये सब किया। वैसे ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि असली कहानी क्या थी, वो क्या चाहता था। इस दौरान बच्चों और उनके पेरेंट्स पर जो बीता वो किसी बेहद डरावनी फिल्म से कम नहीं था। वो शीशे की उस बिल्डिंग के नीचे खड़े थे, यहां उनके बच्चे कैद थे। वो खिड़कियों में से अपने बच्चों के हाथों को देख रहे थे जो हेल्प के लिए हाथ हिला रहे थे। जैसे ही उनको एहसास हुआ कि अंदर बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तब उन्होंने पुलिस को कॉल की। इस घटना ने एक बहुत बड़ा सबक दिया कि ऑडिशन के नाम पर किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे वो बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम ले या किसी नॉन डायरेक्टर का रेफरेंस दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। वैसे तो मेरे पास ऐसे कई केस आते रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले मेरे पास ऐसा ही एक केस आया था जिसे मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस केस में ऑडिशन के नाम पर किसी नए एक्टर को लूटा गया था। ऑडिशन के नाम पर धीरे धीरे उससे 20 लाख रुपए ले लिए गए। बार बार उसे कहा गया कि उसे बड़ी वेब सीरीज में काम दिया जाएगा, लेकिन वो पैसा देता रहा पर रोल का मौका कभी नहीं मिला। जब उसने ठगों का सामना किया तो वो उसे डराने धमकाने लगे। फिर उन्होंने फोन बंद कर दिए। वो लड़का इतना डर गया था कि फिल्मों के नाम से ही उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने उसे कई हफ्तों तक काउंसलिंग दी, फिर उसके पेरेंट्स को बुलाकर सब कुछ बताया जो कि उस लड़के ने अभी तक नहीं बताया था। पेरेंट्स को भी काउंसलिंग दी कि वो उसे पैसे बर्बाद करने का ताना ना दे, उससे प्यार से पेश आए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो तो खुद विक्टिम है, इसलिए उसे कल्प्रिट जैसा महसूस ना कराएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सपनों की राह पर चलते हुए खुद को फेक ऑडिशंस, फ्रॉड और अनसेफ सिचुएशन से बचा सकते हैं, ताकि आपका हर ऑडिशन एक मौका बने, खतरा नहीं। मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अपनाकर आप सेफ रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल हर कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है। कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई मॉडल, तो कोई डांसर बनकर अपने कैरियर को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। इस सपने की शुरुआत होती है ऑडिशन से। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स और कास्टिंग वेबसाइट्स पर रोजाना सैकड़ों ऑडिशन कॉल्स पोस्ट होती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से सारे ऑडिशन असली नहीं होते। कुछ ऑडिशन सिर्फ पैसे ठगने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ ऑडिशन के विज्ञापन तो ऐसे भी होते हैं जो लोगों को खतरनाक जाल में फंसाने के लिए तैयार किए जाते हैं। कई बार ऑडिशन कॉल्स इतने जेन्युइन लगते हैं कि कोई भी उन पर
भरोसा कर ले। पोस्ट में लिखा होता है फेमस वेब सीरीज के लिए नए चेहरों की जरूरत है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। या फिर लिखा होता है कि शूटिंग मुंबई या गोवा में होगी, साथ में किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस का या ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम भी डाल दिया जाता है ताकि विश्वास बढ़े। और यहीं से शुरू होती है फ्रॉड ऑडिशन की कहानी। ठग लोग आर्टिस्ट से कहते हैं पहले रजिस्ट्रेशन या लुक टेस्ट के लिए थोड़ा अमाउंट भेजो, पोर्टफोलियो अपडेट करवाना पड़ेगा या स्क्रिप्ट रीडिंग से पहले रिफंडेबल फीस देनी होगी। बहुत सारे नए कलाकार, खासकर छोटे शहरों से आने वाले कलाकार इन बातों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन असली कास्टिंग डायरेक्टर कभी पैसा नहीं मांगते। वो आपके टैलेंट पर ध्यान देता है, आपके अकाउंट बैलेंस पर नहीं। फेक ऑडिशन की पहचान करना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई आपको ऑडिशन के लिए बुला रहा है तो सबसे पहले उसकी एजेंसी या कास्टिंग पेज को वेरीफाई करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक या लिंक्डइन पर देखें कि क्या उनकी कोई असली एक्टिविटी है, क्या उनके पिछले प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। अगर प्रोफाइल में सिर्फ ग्लैमर पिक्चर्स हैं और कोई कॉन्टैक्ट डिटेल ना हो तो वो शक के दायरे में आता है। रोहित आर्यावली घटना सबके लिए एक चेतावनी है कि फेक ऑडिशंस कैसे खतरनाक रूप ले सकते हैं, इसलिए हमेशा अलर्ट रहें। आज के डिजिटल जमाने में हर चीज एक क्लिक पर मिल जाती है, चाहे वो ऑडिशन कॉल, कास्टिंग ऑफर या किसी डायरेक्टर का मैसेज हो। लेकिन जितनी आसानी से ये ऑफर आते हैं उतनी ही आसानी से फ्रॉड भी फैल रहे हैं। इसलिए हर कलाकार को ये बात दिल में बिठा लेनी चाहिए कि पहले वेरीफाई करो फिर ट्रस्ट करो। बहुत से न्यूकमर्स को ऑडिशन की पोस्टें देखकर एक्साइटमेंट होती है। जब कोई कहता है कि नेटफ्लिक्स के लिए शॉर्ट फिल्म का ऑडिशन है या किसी टॉप ब्रांड के लिए एड शूट करनी है तो लोग उत्साहित हो जाते हैं। अगर उसमें ये लिखा हो कि एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है तो उभरते कलाकार सोचते हैं कि ये उनके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। उनको लगता है यही वो मौका है जिसका उनको इंतजार था। लेकिन असली आर्टिस्ट वही है जो जोश के साथ साथ थोड़ा होश भी रखे। सबसे पहले जब भी किसी ऑडिशन या प्रोजेक्ट के लिए कॉल आए तो उस पर्सन या एजेंसी की आइडेंटिटी वेरीफाई करें। कास्टिंग डायरेक्टर का नाम गूगल करें या एआई से पूछें। उनकी इंस्टाग्राम या लिंक्डइन प्रोफाइल देखें। जेन्युइन प्रोफेशनल्स की प्रोफाइल पर उनके पिछले काम, टैग की हुई पोस्टें और इंडस्ट्री रेफरेंसेस जरूर होते हैं। अगर प्रोफाइल नहीं है, फॉलोअर्स फेक लगे या प्रोजेक्ट डिटेल्स अजीब हो तो तुरंत अलर्ट हो जाएं। एजेंसी या स्टूडियो का फिजिकल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर कंफर्म करें। आप चाहे तो गूगल मैप पर लोकेशन चेक कर सकते हैं। अगर जगह किसी सुनसान या अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में है तो वहां ना जाएं। अगर कोई कहे कि एग्जैक्ट एड्रेस बाद में मिलेगा तो यह साफ संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। कभी भी ऑडिशंस या वर्कशॉप के लिए एडवांस पेमेंट ना करें। असली कास्टिंग एजेंसियां ऑडिशन या लुक टेस्ट के पैसे नहीं लेती। हां, कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या पोर्टफोलियो फोटोग्राफर फीस ले सकते हैं, लेकिन वो हमेशा इनवॉइस और ऑफिशियल रसीद देते हैं। आजकल बहुत से फेक लोगों ने बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के नाम से डुप्लीकेट ईमेल्स या व्हाट्सएप नंबर्स बना रखे हैं। अगर कोई आपसे कहे यश राज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस या नेटफ्लिक्स इंडिया की तरफ से कॉल कर रहा हूं तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर क्रॉस चेक करें। अगर वहां पर उस व्यक्ति का नाम नहीं है तो वो असली हो ही नहीं सकता। असल में ऐसे लोगों को लगता है कि आप चेक तो करेंगे नहीं, इसलिए कुछ भी नाम ले लेते हैं। बड़े प्रोडक्शन हाउस के सारे स्टाफ के नाम तो उनको पता नहीं होते, इसलिए अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख लेते हैं। ऐसे फ्रॉड लोग कभी भी अपना असली नाम नहीं बताते। कभी ऐसा हो भी जाए कि आपको वो नाम मिल जाए तो डबल चेक करें कि क्या वो कंपनी कोई ऐसा ऑडिशन ले रही है, वैसे प्रोजेक्ट बना रही है जिसके लिए ऑडिशन लिया जा रहा है। क्योंकि बड़ी कंपनियों के ऑडिशन चुपचाप तो होते नहीं, मेरा मतलब वो सीक्रेट तरीके से नहीं होते। इसी तरह बच्चों या नाबालिग कलाकारों के लिए पेरेंट्स को एक्स्ट्रा अलर्ट रहना
चाहिए। पेरेंट्स भी अक्सर ऑडिशंस का नाम सुनकर बहुत जोश में आ जाते हैं, बिना वेरीफाई किए बच्चों को वहां लेकर चले जाते हैं, जैसा कि रोहित आर्या वाले केस में हुआ। आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, लेकिन ड्रीम की प्रोटेक्शन उससे भी जरूरी है। एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता से भी आती है। इसलिए हर बार जब कोई नया चांस दिखे तो दिल से एक्साइटेड जरूर हो, लेकिन दिमाग से वेरीफाई करना ना भूलें। फेक ऑडिशंस की दुनिया में एक लाइन बार बार सुनने को मिलती है, पहले थोड़ा रजिस्ट्रेशन फीस दे दीजिए, फिर ऑडिशन में जगह पक्की हो जाएगी। अगर आपने भी कभी ऐसा सुना है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। जैसा कि मैंने पहले कहा, कई ठग लोग फेक कास्टिंग एजेंसी या प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर्स बनकर नए कलाकारों को जाल में फंसा लेते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ फॉर्मल प्रोसेस है, शूट कंफर्म होते ही रिफंड मिल जाएगा, या ये इंडस्ट्री का रूल है। लेकिन सच्चाई ये है कि असली ऑडिशन में किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाती, ना एंट्री फीस होती है, ना फॉर्म का पैसा लिया जाता है, और ना ही कोई रिफंडेबल डिपॉजिट लेता है। सोचो, अगर कोई सच में आपको काम देना चाहता है तो वो आपसे पैसे क्यों लेगा? असली कास्टिंग डायरेक्टर्स आपके टैलेंट के लिए पैसा देते हैं, ना कि आपसे पैसा वसूल करते हैं। वैसे फेक लोगों का तरीका बहुत प्रोफेशनल लगता है। वे फैंसी व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, असली दिखने वाले लोगो लगाते हैं, फेक कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी तैयार करते हैं। कुछ ठग तो कंफर्मेशन मेल भी भेज देते हैं, उसमें लिखा होता है कि आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, प्लीज अपना ऑडिशन स्लॉट कंफर्म करने के लिए 1000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस पे करें। ये सब ट्रैप होते हैं ताकि आप उन पर भरोसा करके पैसे भेज दें। अक्सर ऐसा ही होता है। कुछ नए एक्टर सोचते हैं चलो छोटी सी रकम है दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्या पता ऑडिशन में सिलेक्ट हो गए तो कोई बड़ा रोल मिल सकता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक्सप्लॉयटेशन का सिलसिला। पैसे देने के बाद वो कभी ऑडिशन नहीं करवाते, ना कोई शूट होता है, बाद में वो अपना नंबर बंद कर लेते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट गायब हो जाता है। इसलिए अगर कोई भी आपसे पैसे मांगे, चाहे वो 50-100 रुपए हो या 5000 हो, इससे रेड फ्लैग समझकर तुरंत अलर्ट हो जाएं। अगर आपको लगता है कि वो असली है या फिर आप कंफ्यूज हो जाएं कि क्या करना है, तो उस कॉल या मैसेज का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसे किसी भरोसेमंद फ्रेंड या सीनियर को दिखाकर उनसे राय लें। आप चाहें तो ऐसे स्कैम्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, आपको ऐसा करना ही चाहिए। इससे ऐसे क्रिमिनल्स और ठगों के खिलाफ पुलिस के पास डेटा इकट्ठा होता है। ऐसा भी हो सकता है जिसकी आप शिकायत कर रहे हैं उसके साथ साथ कोई और गिरोह भी पकड़ में आ जाए। इससे आप अपना तो भला करते ही हैं, साथ ही दूसरों की भी फ्रॉड से बचाने का काम करते हैं। कई बार ठग ट्रेनिंग या लुक टेस्ट के नाम पर भी पैसे लेते हैं। जेन्युइन एक्टिंग वर्कशॉप या पोर्टफोलियो सेशंस की बात अलग है, वो पहले से अपने चार्जेस बताते हैं और रसीद देते हैं। लेकिन अगर कोई कहे फीस दो फिर शूट मिलेगा, तो याद रखें वो ऑडिशन नहीं, धोखा है। सच्ची ऑडिशन कॉल वही होती है, यहां आपका कॉन्फिडेंस और टैलेंट काम करता है, आपका यूपीआई पेमेंट नहीं। याद रखिए, ऐसे मामलों में अगर शुरुआत पैसे से हो तो अक्सर अंत पछतावे से होता है। जब भी कोई नया कलाकार ऑडिशन देने निकलता है तो एक्साइटमेंट इतनी होती है कि कई बार सबसे जरूरी बात पीछे छूट जाती है। ये जरूरी बात है लोकेशन का ध्यान रखना। लेकिन यही छोटी सी गलती बड़े खतरे में बदल सकती है। आज के डिजिटल जमाने में ऑडिशन कॉल्स ज्यादातर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से मिलते हैं। कोई कास्टिंग कोऑर्डिनेटर कहता है आपका प्रोफाइल परफेक्ट है, बस इस एड्रेस पर आ जाइए, और लोग बिना वेरीफाई किए निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जगह पर आप जा रहे हैं वो असली है या नहीं, वहां कौन लोग होंगे, वहां से सेफ लौट पाना आसान होगा या नहीं। बहुत सारे फेक ऑडिशंस ऐसे ही सुनसान जगहों पर
रखे जाते हैं। सामने वाला बोलता है ये प्राइवेट स्टूडियो है या शूट कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन असल में वो जगह कोई वीरान बिल्डिंग, खाली फ्लैट या गली के अंदर का छोटा सा सेटअप निकलता है। कई बार ना तो वहां प्रॉपर स्टाफ होता है, ना कोई प्रोडक्शन से जुड़ा सामान। ऐसे में अगर कुछ गलत हो जाए तो बाहर से मदद मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर कोई आता जाता नहीं है, आसपास भी कुछ खास नहीं होता, वहां लोग ही नहीं होंगे तो हेल्प के लिए किसे बुलाएंगे। इसलिए ऑडिशंस पर जाने से पहले लोकेशन वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उस एड्रेस को गूगल मैप पर चेक करें, देखें कि वहां आसपास क्या है, क्या कोई कैफे, शॉप्स, पुलिस स्टेशन पास में है या नहीं, या क्या वो रेजिडेंशियल एरिया है या फिर ऐसा एरिया है यहां आसपास बहुत सारे ऑफिसेज हैं। अगर लोकेशन सुनसान लग रही है तो किसी को साथ लेकर जाएं या ऑडिशन से मना कर दें। कोशिश करें कि दिन के टाइम में ही ऑडिशन दें। देर शाम या रात के समय कई जगहों पर जाना रिस्की हो सकता है। आप ऑडिशन देने कहीं भी जाएं, अपने किसी दोस्त या परिवार वाले को बताएं कि आप कहां जा रहे हैं। लाइव लोकेशन शेयर को ऑन करें। अगर कोई अनहोनी हो भी जाए तो इससे आपको तुरंत लोकेट किया जा सकेगा। कई बार जेन्युइन ऑडिशन भी छोटे स्टूडियोज या किराए की जगहों पर होते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर माहौल प्रोफेशनल दिखना चाहिए, जैसे प्रॉपर लाइट्स, कैमरा, क्रू मेंबर्स और रजिस्ट्रेशन सेटअप। अगर उस जगह पर सिर्फ एक दो लोग हैं, कैमरा ना हो और माहौल कैजुअल या अनकंफर्टेबल लगे तो बिना हेजिटेशन वहां से निकल आए, लेकिन इतना ख्याल रखें कि सामने वाले को पता ना चले कि आपको गड़बड़ का शक हो गया है, वरना वो लोग आपको वहां से निकलने नहीं देंगे। तबीयत खराब होने का बहाना बनाए या कोई और अच्छा सा बहाना सोच ले, पर आपको जल्दी से ये सब करना होगा, कहीं ये ना हो कि आप सोचते ही रह जाएं और वो लोग आपको नुकसान पहुंचा दे। कुछ फेक एजेंसीज बार बार लोकेशन बदलती रहती हैं। वो कहते हैं पहले यहां आओ फिर नेक्स्ट स्टॉप बताया जाएगा। ऐसा कोई भी पर्सन जेन्युइन नहीं हो सकता। असली कास्टिंग डायरेक्टर लोकेशन पहले से क्लियर बताता है और शूटिंग शेड्यूल भी मेल या मैसेज में शेयर करता है। वैसे भी कंपनी बड़ी हो या छोटी, वो सब कुछ पहले से प्लान करते हैं कि ऑडिशन कहां होगा, किस तरह का सेटअप होगा, हर चीज में प्लानिंग करनी पड़ती है। इसलिए बार बार लोकेशन बदलने का सवाल नहीं उठता। लेकिन फेक ऑडिशन में ऐसा जरूर हो सकता है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें छिपानी होती है, बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं। इसलिए कई बार उनको लगता है कि इसी जगह पर बात नहीं बनेगी तो वो लोकेशन बदल लेते हैं। याद रखें, लोकेशन सिर्फ एक पता नहीं है, वो सेफ्टी की पहली लेयर है। इसलिए बहुत सोच समझकर और लोकेशन का पता करके ही ऑडिशन देने जाएं। एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया बड़ी ग्लैमरस लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत, पेशेंस और समझदारी भी चाहिए। सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है। आज के समय में स्मार्ट और सेफ रहना उतना ही जरूरी है जितना अच्छा परफॉर्म करना, क्योंकि हर जगह आपके जैसे सपने देखने वाले लोग हैं। कुछ लोग उन्हीं सपनों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट बनने का मतलब है कि आप हर ऑडिशन या मौके को आंख खोलकर और अपना दिलो दिमाग खुला रखकर देखें। आपको हर चीज पर शक नहीं करना है, लेकिन हर चीज को वेरीफाई जरूर करना है। ये एटीट्यूड आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको एक ऐसा आर्टिस्ट बनाता है जो इमोशनल नहीं बल्कि अवेयर होकर डिसीजन लेता है। स्मार्ट बनने का मतलब है उस मोमेंट पर एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना और शांति से चेक करना कि क्या ये प्रोफाइल असली है, क्या ये कास्टिंग एजेंसी रजिस्टर्ड है, क्या लोकेशन वेरीफाइड है। जब आप किसी ऑडिशन या वर्कशॉप पर जाएं तो पर्सनल सेफ्टी रूल फॉलो करें। आपके दोस्तों या परिवार वालों को बताएं कि आप कहां जा रहे हैं और मोबाइल की लोकेशन हमेशा ऑन रखें। अगर आप किसी अननोन सिटी में हैं तो आपके साथ किसी फ्रेंड या गार्डियन ले जाएं। ये छोटी छोटी बातें आपकी सबसे बड़ी सेफ्टी बनती है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, किसी को भी रजिस्ट्रेशन फीस, लुक टेस्ट चार्जेस या शूट कंफर्मेशन के
नाम पर पैसे ना दें। जेन्युइन कास्टिंग एजेंसी सिर्फ आपके काम के लिए कांटेक्ट करती है, ना कि आपके पैसे के लिए। स्मार्ट बनने का मतलब यह भी है कि आप नो बोलना सीखें। अगर कोई व्यक्ति या एजेंसी कुछ अनकंफर्टेबल डिमांड करे, जैसा बोल्ड फोटोशूट, प्राइवेट मीटिंग या ऑडिशन के बाद डिनर, तो बिना किसी डर के साफ मना कर सकते हैं। कोई भी असली प्रोफेशनल आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करेगा। अगर वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करे तो समझ जाएं कि दाल में कुछ काला है, मतलब आप खतरे में हैं। जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल लें। अगर कोई आपसे बोल्ड ऑडिशन, प्राइवेट मीटिंग या बंद कमरे में रिहर्सल की बात करें तो समझ लें कि यह जेन्युइन नहीं हो सकता। असली ऑडिशन हमेशा प्रोफेशनल माहौल में होता है, कैमरा और क्रू के सामने, ना कि किसी लॉक्ड रूम में। हर चीज को डिजिटली रिकॉर्ड करें, अपने कॉल्स, मैसेजेस और ऑडिशन की डिटेल्स सेव करके रखें। इससे अगर कभी कोई सिचुएशन गलत हो जाए तो आपके पास प्रूफ होगा कि आपने वहां क्या किया, आपसे क्या करवाया गया। अगर पुलिस में शिकायत करते हैं तो ये प्रूफ आपके काम आएंगे। इससे पुलिस को ठगों की मॉडस ऑपरेंडी पता चलती है और उनको पकड़ने में हेल्प मिलती है। स्मार्ट बनने का मतलब सिर्फ डरना नहीं है, बल्कि समझदारी से अपने सपनों की रक्षा करना है। आप जितने कॉन्फिडेंट होंगे उतने ही कम कमजोर दिखेंगे। लोग आसानी से आपका फायदा नहीं उठा पाएंगे। स्मार्ट आर्टिस्ट वही है जो समझदारी से मौके पहचानता है और हिम्मत से गलतियों से बचता है। टैलेंट आपकी ताकत है, लेकिन अवेयरनेस आपकी ढाल है। एक्टिंग की दुनिया में सक्सेसफुल वही होता है जो अपने ड्रीम्स को पैशन से चेस करता है, लेकिन अपनी सेफ्टी को कभी इग्नोर नहीं करता। तो अपने हर कदम पर याद रखें, शाइन ब्राइट बट स्टे अलर्ट, क्योंकि स्मार्ट बनकर ही आप सेफ रह सकते हैं और सेफ रहकर ही सच में आगे बढ़ सकते हैं। हर सपना खूबसूरत होता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आप जो रास्ता अपनाते हैं उनमें से हर रास्ता आसान नहीं होता। जब आप कैमरे के सामने खड़े होते हैं तो सिर्फ एक रोल नहीं निभा रहे होते, आप अपने आत्मविश्वास, अपनी मेहनत और अपनी पहचान का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इसलिए इस सफर में खुद पर भरोसा रखिए, लेकिन जोश में आकर किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें। ऐसे लोग मूर्खों की कैटेगरी में आते हैं और मजाक के पात्र बन जाते हैं। सफलता का शॉर्टकट कभी सुरक्षित नहीं होता। असली रास्ता वही है जिसमें आप सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए आपको डरने की नहीं बल्कि अवेयर रहने की जरूरत है। वैसे थोड़ा डर मन में होना चाहिए, क्योंकि वो डर ही आपको अवेयर रखेगा। अगर आने वाले खतरे को पहचान सकेंगे, उस डर की वजह से ही आप हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बच सकेंगे। हर नए चांस को अपनाइए, लेकिन अपनी बाउंड्रीज और सेफ्टी का सम्मान करते हुए। कोई भी सपना तब तक सही है जब तक वो आपकी इज्जत और आपकी मानसिक शांति से बड़ा नहीं हो जाता। याद रखें, आप सिर्फ कलाकार नहीं, इंसान भी हैं और हर इंसान को सुरक्षित रहकर ही अपनी चमक दिखानी चाहिए। तो निकलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर, क्योंकि जो समझदारी से चलता है वही सच में मंजिल तक पहुंचता है। दोस्तों, अगर आपको कभी फेक ऑडिशन का सामना करना पड़ा है तो इसे जरूर शेयर करें। डिटेक्टिव होने के नाते मेरा मकसद लोगों को हर उस खतरे से जागरूक करना है जो उनको हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलता हूं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु